हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य जेटेट एग्जाम में। हम लोग जेटेट की पहली कक्षा में यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ पर देख सकते हैं बचपन एवं बाल विकास को मैंने आज लिया है। ये सीरीज़ कंटिन्यूअस चलते रहेगी क्योंकि देखिए जेटेट के एग्ज़ाम 2022 में होने वाली है। एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन का वेट करने वाले अभ्यर्थी बहुत ही पीछे रह जाएंगे क्योंकि जेटेट का एग्ज़ाम जैसे ही आएगा तो आपको मुश्किल से 5 से 6 महीने दिया जाएगा। उसमें कम तैयारी में इतने कम समय में फिर तैयारी करना बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। एक एक करके हम लोग यहाँ पर सीरीज़ को करेंगे। ये चैनल आपको सभी विषयों की तैयारी करवाएगी। आज हम लोगों ने सीडीपी का पार्ट को लिया है। पूरे एक एक टॉपिक्स को करेंगे जो यहाँ पर चैप्टर को दिया गया है। नियमावली 2012 हो चाहे नया नियमावली जो भी आएगा, क्योंकि देखिए बचपन में बाल विकास बदलने वाला नहीं है। तो हम लोग एक एक टॉपिक्स को करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने जेटेट एग्जाम को मुख्य रूप से फोकस करते हुए अब वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। आप लोग बस सपोर्ट चाहिए। बचपन एवं बाल विकास सीडीपी एवं उसके शिक्षण शास्त्र को भी हम पढ़ाएंगे कि किस प्रकार से बच्चों की समस्या होती है, किस प्रकार से बच्चे का सारा एक एक बिंदु को हम लोग देखेंगे। तो बचपन एवं बाल विकास में जो सबसे पहला चैप्टर नियमावली में दिया गया है, विकास की अवधारणा और उसका अधिगम से क्या संबंध होता है, इसको हम लोग देखेंगे कि डेवलपमेंट की क्या कॉन्सेप्ट है और उसका रिलेशन कैसे है अधिगम से, यानी कि सीखने से किस प्रकार से संबंध है। तो चलते हैं, हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर पहला पॉइंट हम लोग एक एक बिंदु को अच्छे से करेंगे क्योंकि एग्जाम बहुत जल्द आने वाला है। ठीक है, तो विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। आपको भी पता है कि जो डेवलपमेंट की क्रिया है क्या है, सार्वभौमिक है, यानी कि सभी जगह एक जैसा होता है। मान लीजिए मनुष्य का जो डेवलपमेंट है वह पूरे देश, कोई भी देश हो, भारत हो, अमेरिका हो, नेपाल हो, चीन हो, कोई भी देश हो, क्या होगा उसका डेवलपमेंट का जो क्रिया होगा वो समान रूप से होगा, सार्वभौमिक होगा। पहले क्या होगा, शिशुअवस्था होगा, फिर होगा बाल्यावस्था, फिर होगा किशोरावस्था। यानी कि कोई भी देश आप चले जाइए, आपको क्या होगा, ये सार्वभौमिक प्रक्रिया होती है। ठीक है, चलते हैं। ये जन्म से लेकर क्या होता है, निरंतर आजीवन चलने वाली प्रक्रिया होती है, यानी कि मृत्यु पर्यंत तक चलते रहती है। जो डेवलपमेंट की क्रिया होती है वो क्या होती है, जन्म से स्टार्ट होता है और जीवन पर्यंत चलते रहता है। ठीक है, जैसे आप जब तक आपकी मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक क्या होता है, डेवलपमेंट की क्रिया चलते रहती है। ठीक है, विकास केवल शारीरिक वृद्धि की ओर संकेत नहीं करता। जो डेवलपमेंट है, ठीक है, जो यहाँ पर मुख्य रूप से देखिएगा, मैं डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ। डेवलपमेंट जो है वो सिर्फ ग्रोथ की ही बात नहीं करती है। सिर्फ डेवलपमेंट शारीरिक वृद्धि यानी कि फिजिकल चेंजिंग की ही बात नहीं करती है। क्या करती है, बल्कि इसके अंतर्गत सभी परिवर्तन होते हैं, जैसे आपका शारीरिक हो, फिजिकल हो, मेंटल हो, सोशल हो और संवेगात्मक, यानी कि मिला जुला के आपके सभी परिवर्तन को क्या कहेंगे, डेवलपमेंट कहेंगे। यानी कि होलिस्टिक डेवलपमेंट जो होता है मनुष्य के शरीर में, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, विकास। विकास जो होता है गर्भ काल से लेकर कहाँ तक होता है, मृत्यु पर्यंत तक चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है। यहाँ पर देख सकते हैं कंटिन्यूअस प्रक्रिया है। ठीक है, यानी कि मनुष्य का जैसे ही जन्म हो जाता है उस समय से ही क्या होता है, डेवलपमेंट, यानी कि गर्भाधान से लेकर ही आपका जब तक आप मर नहीं जाते हैं, कब्र तक का जो घटना होता है, सारा बीच का जो कार्यकाल है वो डेवलपमेंट के अंतर्गत काउंट होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। देखिए, अगर हम दूसरे शब्दों में आसान भाषा में समझे तो क्या है, बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व में आए परिवर्तन। ठीक है, यानी कि बालक का जो पूरा जीवन काल हुआ, जो गर्भकाल से लेकर जो मृत्यु पर्यंत तक का जो घटना है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सिंपल भाषा में क्या कहेंगे, डेवलपमेंट कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ देख सकते हैं, विकास की प्रक्रिया एक अविरल है। ठीक है, ये पॉइंट को देखिएगा, अविरल है, क्रमिक है और सतत प्रक्रिया है। ठीक है, यानी कि अविरल, कभी रुकता नहीं है। आप देखते होंगे कि विकास की प्रक्रिया जो होती है कभी कभी कम बेसी हो सकता है, यानी कि उसका जो रफ्तार कब हो सकता है, जैसे शिशुआवस्था में जो डेवलपमेंट की क्रिया होती है वह काफ़ी तीव्र होती है, फिर बाल्यावस्था में आते हुए कुछ कम हो जाती है, फिर किशोरावस्था में वह तीव्र हो जाती है। तो ये अविरल रूप से चलता रहता है, थोड़ा कम बेसी करके। ठीक है, क्रमिक होती है, यानी कि पहले आपका शिशुआवस्था होगा, बाल्यावस्था होगा, किशोरावस्था होगा, फिर आपका प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था की ओर गुजरता है। ठीक है, सतत प्रक्रिया है, यानी कि कंटिन्यूअस आपकी चलती रहती है, कहीं पर रुकती नहीं है। ये तीनों पॉइंट को आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, अविरल, क्रमिक और सतत प्रक्रिया होती है। ठीक है, जो जीवन पर्यंत चलते रहती है। ठीक है, यानी कि आपका मृत्यु पर्यंत तक ये क्या होती है, ये घटना जो विकास की प्रक्रिया वो चलते रहती है। इसमें बालक के संपूर्ण जीवन काल में हुए परिवर्तन को शामिल किया जाता है, यानी कि जो आपका पूरा घटना चक्र हुआ, जो आप जन्म लिए और कब्र तक का जो उसके बीच का जितना भी आपका जो डेवलपमेंट हुआ सारा, चाहे वो मेंटल हो, फिजिकल हो, सोशल हो, संवेगात्मक हो, यानी कि होलिस्टिक डेवलपमेंट को हम लोग क्या कहेंगे, डेवलपमेंट यानी कहेंगे। ठीक है,
चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। सामान्य तौर पर देखा गया है कि जो वृद्धि और विकास को आदमी क्या समझ लेते हैं कि एक दूसरे का पर्यायवाची है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको हम एक एक पॉइंट पढ़ाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि वृद्धि और विकास को आदमी, अधिकतर जो आदमी है वो समझते हैं कि ये एक दूसरे का पर्यायवाची शब्द है, लेकिन किंतु ऐसा नहीं है। विकास एवं वृद्धि में क्या है, अवधारणात्मक अंतर है। कुछ उसका कॉन्सेप्ट में क्या होते हैं, अंतर होते हैं, यानी कि डिफरेंस होते हैं। तो क्या क्या अंतर होते हैं, हम लोग एक एक पॉइंट को देखेंगे। यहाँ पर देखिए, चलते हैं। यहाँ देखिए, विकास जो होता है वंशानुगत और पर्यावरण का गुणनफल। ये बहुत बार जेटेट हो, सीटेट हो, आपका कोई भी एग्जाम हो, मैंने मुख्य रूप से जेटेट को फोकस करके ये वीडियो अब बनाना स्टार्ट किया है। आप लोग बहुत ही इसको प्यार दीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिए। यहाँ पर देखिए, विकास है वो डेवलपमेंट और क्या होता है, वंशानुगत और पर्यावरण का गुणनफल है। यानी कि हम कहते हैं कि डी बराबर क्या होता है, एच इंटू ई होता है। ठीक है, यानी कि जो डेवलपमेंट है वो क्या होता है, हेरिडिटी, और आपका पर्यावरण का क्या होता है, गुणनफल होता है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ देखिए, एक एक पॉइंट क्या है, वृद्धि को ही हम लोग अभिवृद्धि कहते हैं। कभी कभी इसको दो मुख्य बिंदुओं में दिया रहता है, तो आदमी वृद्धि और अभिवृद्धि वर्डों को भी हमको पकड़ना होगा। यहाँ पर देख सकते हैं, वृद्धि और अभिवृद्धि, मैंने दोनों वर्ड को लिखा है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रोथ बोलते हैं। इंग्लिश में देखिएगा ग्रोथ बोला जाता है। ठीक है, वृद्धि शब्द का प्रयोग परिणात्मक परिवर्तन एवं मात्रात्मक परिवर्तन, इसको ध्यान दीजिएगा। परिणात्मक परिवर्तन और मात्रात्मक किया है। ठीक है, तो परिणात्मक मतलब जिसका परिमाण निकल सके, जिसको हम लोग मापा जा सके। मात्रात्मक, ठीक है, जिसको हम लोग माप सके, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से देखे, किसी का वेट को माप सके। ठीक है, जैसे शारीरिक संरचना, हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्या है, जैसे हो गया शारीरिक संरचना का आकार, यानी कि शरीर में जो आपका जो चेंजिंग होगा, जैसे आपका लंबाई बढ़ेगा तो आप उसको प्रत्यक्ष रूप से देखेंगे कि इसका, इस व्यक्ति का कितना लंबाई बढ़ा है, उसका कितना भार बढ़ा है, कितना ऊंचाई बढ़ा है, कितना वेट बढ़ा है। ठीक है, यहाँ पर हाइट, और यहाँ पर आप देख सकते हैं वेट कितना आपका बढ़ा है, जो आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखे वो ग्रोथ का पार्ट है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, जिसको सिंपल शब्दों में समझे तो जिसको मापा जा सके और जिसको देखा जा सके, उसको हम लोग वृद्धि के अंतर्गत क्या करेंगे, काउंट करेंगे। ठीक है, अब हम लोग ग्रोथ को देखते हैं। ग्रोथ को इंग्लिश में डेवलपमेंट बोला जाता है। यहाँ पर ध्यान से देख लीजिएगा, विकास शब्द का प्रयोग परिणात्मक, यानी कि जिसको मापा तो जा ही सके, और साथ ही साथ क्या होता है, गुणात्मक परिवर्तन को भी दर्शाता है। ठीक है, यानी कि हम लोग जहाँ पर हम लोग देखें कि वृद्धि जो होता है या अभिवृद्धि जो ग्रोथ है, उसमें सिर्फ क्या होता है, हम लोग देख सकते हैं और माप सकते हैं। लेकिन जो डेवलपमेंट की क्रिया होती है उसमें क्या होता है, गुणात्मक होते हैं, यानी कि कुछ छिपे हुए भाग होते हैं जो आपको दिखाई नहीं देगा, उसको हम लोग माप नहीं सकते हैं। एक विशेष विधि होती है, उसके बारे में भी बताएंगे कि कैसे हम लोग उसको माप सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए, कार्य क्षमता हो गया, जिससे बुद्धि हो गया। अब हम जैसे एक सिंपल शब्दों में समझे कि मान लें हम कोई विद्यार्थी का बुद्धि 10 किलो बढ़ गया, तो हम लोग 10 केजी के अनुसार तो नहीं माप सकते हैं किसी की बुद्धि 10 किलो बढ़ गई है। तो हम लोग एक उसका विशेष फॉर्मूला होता है, बुद्धि लब्धि बराबर क्या होता है, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुना 100। तो हम लोग एक विशेष फॉर्मूला जो मनोवैज्ञानिक विधि द्वारा हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, उसको भी देखेंगे जब हम लोग बुद्धि के चैप्टर को पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए, वृद्धि शब्द का प्रयोग संकुचित अर्थों में किया जाता है। आपको ही पता है, जो वृद्धि है वो एक छोटा सा भाग है, जबकि विकास का प्रयोग एक व्यापक अर्थों में किया जाता है। कैसे किया जाता है, इसको भी समझते हैं। मान लीजिए ये पूरा आपका डेवलपमेंट है। ठीक है, इसको हम लोग डी मान लेते हैं। ठीक है, तो ये जो एक छोटा सा कॉर्नर वाला भाग हो गया, इसको हम लोग क्या कहेंगे, आपका ग्रोथ का पार्ट कहेंगे। ठीक है, यानी कि एक भाग को हम लोग क्या कहेंगे, कोई भी एक भाग को हम लोग कह सकते हैं ये ग्रोथ है। ठीक है, लेकिन जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट के अंतर्गत ही ग्रोथ आता है। इस बात को ध्यान से समझ लीजिए, जो डेवलपमेंट एक होलिस्टिक वे है, यानी कि पूरा का पूरा संपूर्ण है, और उसमें एक भाग क्या है, आपका ग्रोथ का एक पार्ट है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ देखिए क्या है, विकास की प्रक्रिया शारीरिक वृद्धि के साथ के बाद भी चलती रहती है। जो डेवलपमेंट है सिर्फ आपका ग्रोथ, यानी कि फिजिकल स्ट्रक्चर को ही नहीं दर्शाता है, फिजिकल आपका को नहीं दर्शाता है, बल्कि एक संपूर्ण, यानी कि सोशल हो गया, फिर आपका मेंटल हो गया, फिर फिजिकल हो गया, सारी चीज़ को जो दर्शाता हो वो डेवलपमेंट का भाग है। जबकि वृद्धि समय के साथ रुक जाती है। आपको पता है कि जो ग्रोथ है एक समय के बाद, अनुमानित है किशोरावस्था के बाद वो क्या हो जाती है, थोड़े से उम्र के बाद 18 या 20-21 के बाद वो रुक जाती है। लेकिन जो डेवलपमेंट है वो आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, गर्भकाल से लेकर आपका मृत्यु पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ देखते हैं क्या है, विकास अपने आप में एक विशिष्ट अर्थ को रखता है। ठीक है, आपको ही पता है, हमने समझाया कि जो डेवलपमेंट है वो एक कंप्लीट होल है, यानी कि सभी, उसके अंतर्गत सभी भागों को हम लोग ले सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, जबकि वृद्धि क्या है, उसका एक भाग है। हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझा कि कैसे ग्रोथ जो एक भाग है डेवलपमेंट का। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। देखिए, वृद्धि
का माप संभव है। यानी कि जो ग्रोथ है हम उसको नाप सकते हैं कि 10 केजी उसका वेट बढ़ गया है, 2 सेंटीमीटर इसका हाइट बढ़ गया है, तो हम लोग वृद्धि को नाप सकते हैं जो ग्रोथ है, जबकि विकास का मापन संभव नहीं है। अब लेकिन संभव यहाँ पर बोला गया है नहीं है, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं। देखते हैं आगे क्या है। विकास के परिणाम स्वरूप आए परिवर्तन को न तो प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है, न ही मापा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर साफ बताया गया है कि आप उसको माप भी नहीं सकते हैं, क्योंकि इसमें जो होता है परिणात्मक एवं गुणात्मक। क्यों नहीं माप सकते हैं, तो यहाँ पर साफ दर्शाया गया है कि उसमें परिणात्मक एवं गुणात्मक जो परिवर्तन होते हैं आपस में क्या होते हैं, घुले मिले रहते हैं, इसलिए हम उसको न देख सकते हैं और न ही माप सकते हैं। लेकिन मापेंगे इसको, हम सेकंड पॉइंट में, हम अगले पॉइंट जो है हम उसको देखेंगे किस प्रकार से माप सकते हैं। और ग्रोथ को तो हम लोग प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं और उसको माप भी सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ देखिए क्या है। विकास के परिवर्तन को मनोवैज्ञानिक विधि द्वारा ही मापा जा सकता है। ठीक है, हम लोगों ने बताया कि कैसे हम लोग बुद्धि को मापेंगे। जैसे बुद्धि लब्धि बराबर होता है मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुना 100। तो एक एक जो डेवलपमेंट को मापने का एक विशेष मनोवैज्ञानिक विधि है, हम लोग उसी के माध्यम से माप सकते हैं। जबकि क्या होता है, जबकि ग्रोथ को हम लोग प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं, जो वृद्धि होता है प्रत्यक्ष सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। बालक में विकास के लिए वृद्धि आवश्यक नहीं है, जो डेवलपमेंट है उसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि आपका ग्रोथ हो। आप लोगों ने कभी कभी देखा होगा कि बहुत कम उम्र के बच्चे ही बड़े उम्र के बच्चे से ज़्यादा तेज हो जाते हैं। आप लोगों ने जैसे कौटिल्य को सुना होगा। ठीक है, यहाँ पर चाणक्य जो थे, कौटिल्य, यानी कि विकास अनिवार्य रूप से वृद्धि से जुड़ा हुआ नहीं है। यही कारण है कि कम उम्र के बालक भी कभी कभी क्या होते हैं, अधिक उम्र के बालक से ज़्यादा तेज हो जाते हैं। आप लोगों ने कभी देखा होगा कि कम उम्र का बच्चा जो होता है वह कभी कभी बड़े उम्र के बच्चों से भी ज़्यादा होशियार हो जाता है, तेज हो जाता है, सारे सवालों का जवाब देने लगता है। तो इस टाइप का घटना कभी आप लोगों ने देखा होगा। तो उस समय क्या होता है, डेवलपमेंट जो है वो पूरा एक व्यक्ति का पूरा संपूर्ण जीवन काल का एक निचोड़ होता है, वहीं ग्रोथ एक पार्ट होता है। हम लोगों ने कंक्लूड किया। यहाँ पर देखिए फिर क्या है, प्रत्येक बालक स्वयं में विशिष्ट होता है। आपको भी पता है कि प्रत्येक बालक स्वयं में विशिष्ट होता है, यूनिक होता है। यानी कि प्रत्येक बालक में क्या होता है, व्यक्तिगत विभिन्नता पाया जाता है। प्रत्येक बालक एक दूसरे से अलग होते हैं बहुत सारे रूपों में। जैसे आप देखते होंगे कोई बालक का बुद्धि लब्धि अधिक है, कोई बालक का, हम लोग जब बुद्धि के चैप्टर करेंगे तो उसमें सारे बातों को देखेंगे, और जब हम लोगों ने व्यक्तित्व विभिन्नता का पाठ करेंगे तो उसमें एक एक बिंदु को देखेंगे। ठीक है, तो प्रत्येक बालक, अभी हम लोग सिर्फ इतने समझते हैं कि प्रत्येक बालक एक दूसरे से भिन्न होते हैं। आप लोगों ने कभी देखा होगा कि कोई एक ही क्लास में पढ़ने वाला बहुत सारा विद्यार्थी का जो कॉन्सेप्ट लेवल होता है अलग अलग होता है। कोई जल्दी समझ लेता है, कोई कम समझता है, किसी का मेंटल हाई होता है, किसी का थोड़ा मंद बुद्धि का होता है। तो ठीक है, तो प्रत्येक बालक यूनिक होता है। इसी निजी विशेषता के अनुसार उसका डेवलपमेंट होता है। हमने साफ बताया कि किस प्रकार से आपका डेवलपमेंट होगा। सभी बालक में अपनी अपनी क्षमता होती है, अंदर की उसकी यूनिक क्षमता होती है। वृद्धि का स्वरूप बाह्य, जबकि विकास का स्वरूप आंतरिक एवं बाह्य होता है, जबकि मुख्य रूप से आंतरिक होता है। इसके कहने का अर्थ ये है कि जो डेवलपमेंट है, ठीक है, जो पहले हम लोग यहाँ ग्रोथ को समझते हैं, ग्रोथ जो है वो बाह्य रूप से आपको दिखता है, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से आपको दिखेगा। लेकिन जो डेवलपमेंट है वो आंतरिक एवं बाह्य दोनों होता है। मुख्य रूप से जो होता है आंतरिक ही होता है। ठीक है, यानी कि जो आपको नहीं दिखे, ऐसा बहुत सारा भाग है। जैसे बुद्धि कितना बढ़ गया तो आप लोग उसको देख नहीं पाइएगा, लेकिन उसको एक मनोवैज्ञानिक विधि द्वारा मापा जा सकता है। ठीक है, बुद्धि का ना तो कोई निश्चित क्रम होता है और न ही कोई निश्चित दिशा होती है, जबकि विकास का कोई एक निश्चित क्रम एवं दिशा दोनों होती है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर सीधे तौर पर समझेंगे आने वाला थोड़ा सा, जब वीडियो को हम लोग आगे पढ़ेंगे तो उसमें साफ हम लोगों ने पढ़ा है कि विकास किस प्रकार से एक निश्चित क्रम में चलता है। ठीक है, उसको हम लोग थोड़ा सा आगे वीडियो में देखेंगे। और वहीं वृद्धि का जो है उसका कोई ना निश्चित क्रम होता है, ना कोई निश्चित दिशा होती है। ठीक है, तो हम लोग कैसे होता है यहाँ पर भी बता दिए हैं थोड़ा सा। इसके बाद आगे वाला में थोड़ा सा बहुत डील से पढ़ाएंगे। मानव का शरीर दो दिशाओं में बढ़ता है, आपको ही पता है, मस्तकाम होती है और निकट दूर विकास क्रम। इसको हम लोग थोड़े से आगे में देखेंगे, बहुत ही डीप में देखेंगे इसको क्या है ये मस्तकाम बुद्धि सिद्धांत और निकट दूर विकास सिद्धांत। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है। विकास को क्रमिक परिवर्तन की श्रृंखला कहा गया है। यानी कि विकास जो होता है एक जो निरंतर तो चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन क्रमिक है। यानी कि आपका एक सतत चलने वाली प्रक्रिया के साथ साथ क्या है, पहले शिशुआवस्था होगा, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, फिर युवावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था। ठीक है, इस टाइप से चलने वाली एक क्रमिक परिवर्तन की श्रृंखला, यानी कि एक श्रृंखला है, कड़ी है, एक दूसरा से जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है। अब हम लोग एक यहाँ पर बहुत ही अच्छा टॉपिक से
विभिन्न विद्वानों ने बाल विकास को निम्न प्रकार से परिभाषित किया है, यानी कि किस प्रकार से मनोविज्ञान जो है, यानी कि जो बाल विकास जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसको किस प्रकार से प्रत्येक मनोवैज्ञानिक, यहाँ पर हमने सभी मुख्य मनोवैज्ञानिक को लिया है जो जेटेट ने लगातार इनसे सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैंने उन्हीं सब बिंदु को लगभग लिया है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो हरलॉक के अनुसार हरलॉक क्या बोलते हैं विकास के अंतर्गत, तो देखते हैं विकास की प्रक्रिया गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत तक एक क्रम में चलते रहती है। इस पॉइंट को आप लोग याद कर लीजिएगा, जीटेट में बहुत बार पूछा गया है। हरलॉक के अनुसार क्या है कि जो डेवलपमेंट होता है वह क्या होता है, वह गर्भकाल से लेकर आपका मृत्यु पर्यंत तक चलने वाली एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। तो ये हरलॉक जी ने बोला था, ठीक है। दूसरा है मुनरो के अनुसार क्या है, तो मुनरो के अनुसार बोला गया है बच्चा जो होता है भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरने वाली एक प्रक्रिया है, ठीक है। जो डेवलपमेंट होगा वो भ्रूणावस्था से लेकर आपका प्रौढ़ावस्था तक चलेगा। क्रो एवं क्रो के अनुसार ये भी मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने क्या बोला है, विकास क्रम गर्भ अवस्था के प्रारंभ से किशोरावस्था तक की प्रारंभिक अवस्था तक को दर्शाता है। यानी कि क्रो एवं क्रो जो मनोवैज्ञानिक है उनका कहना है कि जो जो डेवलपमेंट होता है वह गर्भ काल से प्रारंभ होकर आपका किशोरावस्था के प्रारंभिक अवस्था तक चलने वाली प्रक्रिया है। जेम्स ड्रेवर के अनुसार क्या बोला गया है, बाल मनोविज्ञान की वह शाखा जिसमें जन्म से परिपक्वता अवस्था तक, यानी कि जन्म से आपका परिपक्वता अवस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। ये सभी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने अपने अपने मत दिए हैं कि बाल विकास के बारे में, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा, जीटेट में ये लगातार इसे एक क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर देखिए विकास के सिद्धांत, ठीक है। ये ऐसे टॉपिक्स नियमावली 2012 के अनुसार आप देखिएगा तो ये दूसरा चैप्टर के अंतर्गत आता है। हमने थोड़े से इसको लिया है, लेकिन जब हम दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे तो बहुत ही डीप माध्यम में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है यहाँ पर। यहाँ पर देखिए विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, हमने अभी तक जितने देर हम लोगों ने पढ़ा उसमें समझा कि विकास जो है जन्म से लेकर क्या होता है मृत्यु पर्यंत तक चलने वाली एक प्रक्रिया है। लेकिन प्रत्येक प्राणी का विकास एक निश्चित आधार पर होता है, निश्चित पैटर्न पर होता है। आपको ही पता है कि कोई भी चीज़ का एक पैटर्न होता है, जैसे मनुष्य का हो, जीव जंतु का हो, हर का एक एक पैटर्न है कि किस प्रकार से वो डेवलपमेंट की क्रिया होगी उस प्राणी में, ठीक है। तो विकास के प्रमुख नियम क्या क्या है, हम लोग एक नियम को देखेंगे कि प्रिंसिपल क्या है जो सभी जगह लागू होती है। तो विकास क्या है, एक निरंतर चलने वाली पहली प्रक्रिया है। दूसरा व्यक्तिगत का सिद्धांत होता है, ठीक है। फिर समान प्रतिरूप का सिद्धांत होता है। फिर समान एवं विशिष्ट का सिद्धांत होता है। हम लोग पहले सभी सिद्धांत को देखेंगे, फिर इसको डीप से पढ़ेंगे। फिर परनिर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर होती है, ठीक है। विकास का एक निश्चित प्रतिरूप होता है, एक निश्चित पैटर्न होता है। चक्र प्रकृति का सिद्धांत, डेवलपमेंट में क्या है चक्र प्रकृति, इसको भी हम लोग डीप से पढ़ेंगे। और वातावरण एवं जो है वंशानुक्रम की अनुक्रिया क्या है, इसको भी हम लोग देखेंगे। चलते हैं यहाँ पर, अब हम लोग देखते हैं एक एक पॉइंट को, जितने हम लोगों ने पॉइंट को लिया है। निरंतरता का सिद्धांत क्या है, यानी कि कंटिन्यूटी का सिद्धांत, इससे सीटेट हो जेटेट हो लगातार क्वेश्चन पूछा है कि निरंतरता का सिद्धांत क्या है। तो यहाँ पर देखिए विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये कभी नहीं रुकती है, यानी कि ये मृत्यु पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। यानी कि आप लोग भी समझ रहे हैं कि डेवलपमेंट की जो क्रिया है वो निरंतर चलती है। जैसे ही आपका जन्म हो जाता है इसके बाद से आप कब्र तक ये चलने वाली प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस प्रक्रिया है। कहने का अर्थ है बालक में व्यक्तित्व विभिन्नता का जो पक्ष है वो शारीरिक भी होता है, मानसिक भी होता है, सोशल भी होता है। संपूर्ण विकास जो होता है वह निरंतरता के कारण होता है। मान लीजिए आप कोई चीज़ कंटिन्यूटी पढ़ाई कीजिएगा तो आपका सारा चीज़ आप उसके बारे में जान जाइएगा। उसी तरह जैसे जैसे आपका जन्म होगा और जैसे जैसे आपका ग्रोथ होते जाएगा वो आपका शारीरिक हो, मानसिक हो, सोशल हो, आप सारी चीज़ के बारे में समझते जाइएगा, ठीक है। अब होता है देखिएगा प्रारंभ में बच्चा क्या होता है उतनी चीज़ों को नहीं जानता है, ठीक है। आप कभी देखते होंगे कि निरंतरता का अर्थ यहाँ पर आप समझ लीजिए कि जैसे आप शिशुअवस्था है उसमें तो डेवलपमेंट तीव्र हो गया, फिर इसके बाद आपका क्या हो गया थोड़ा सा मंद हो जाता है बाल्यावस्था में, फिर किशोरावस्था में हाई हो जाता है। यानी कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये कभी रुकती नहीं है, ठीक है। उसकी गति में सदैव उसकी गति समान नहीं हो सकती है, लेकिन क्या होता है ये कंटिन्यूअस चलने वाली प्रक्रिया है। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि कंटिन्यूअस चलती है लेकिन इसकी गति समान नहीं होती है, कभी कभी कम बेसी हो सकता है, ठीक है। चलते नेक्स्ट पॉइंट क्या है, व्यक्तिगत का सिद्धांत, प्रत्येक बालक का विकास दूसरे से अलग होता है। आपको ही पता है कि प्रत्येक बालक क्या होता है व्यक्तिगत विभिन्नता के अंतर्गत आता है, एक दूसरे से विभिन्न होते हैं। प्रत्येक बालक की सोचने समझने की क्षमता भी अलग अलग होती है, ठीक है। अपने ढंग से विकास करता है। जब दो या दो से अधिक बालकों की तुलना की जाए तो उस समय पर क्या होते हैं अलग अलग होते हैं। मान लीजिए एक ही क्लास है, एक ही कक्षा है,
लेकिन उसी में मान लीजिए 15 बच्चे हैं, तो सभी की सोचने समझने की क्षमता एक जैसी नहीं होती है। आप पढ़ाते वही चीज़ है, लेकिन सभी बच्चे का जो सोचने समझने की क्षमता है, उसके अपने अंदर जो यूनिक जो पावर है, यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नता है, जो कैपेसिटी है, उसकी जो बुद्धि लब्धि है, उसी के आधार पर समझता है। तो यही है आपका व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। ठीक है, चलते हैं यहाँ पर। देखिए तीसरा जो है समान प्रतिरूप का सिद्धांत, यानी कि समान प्रतिरूप क्या है, एक निश्चित पैटर्न के अनुसार होता है। यहाँ पर बच्चों का विकास मानव की ही तरह होगा, चाहे वो किसी भी देश जाति धर्म से हो। बहुत ही अच्छा पॉइंट है। यानी कि समान प्रतिरूप क्या होता है कि आप कोई भी देश चले जाइए, ठीक है, यानी कि जो मनुष्य का जो डेवलपमेंट है वो उसी टाइप से होगा, कुत्ता है तो उसी टाइप से होगा, मान लीजिए हाथी है, फिर इसे कोई भी जीव जंतु को ले लीजिए, हर का अपना अपना एक पैटर्न है, उसी तरह से उसकी डेवलपमेंट की क्रिया होती है। मनुष्य में क्या होता है, पहले आपका शिशुआवस्था होगा, फिर आपका बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, फिर युवावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था, फिर वृद्धावस्था, इस टाइप से वो चलते जाता है। ठीक है, तो ये आप कोई भी देश में देख लीजिएगा, मनुष्य का यही पैटर्न होता है, चाहे वो आप अमेरिका चले जाइए, चाहे जापान चले जाइए, चीन चले जाइए, कोई भी देश चले जाइए, जो डेवलपमेंट की प्रक्रिया भारत में होगी उसी टाइप से अन्य देश में भी होगी, चाहे वो कोई भी धर्म से उसका वास्ता हो, चाहे वो कोई भी जाति से वास्ता रखता हो। ठीक है, तो समान प्रतिरूप यही है कि सभी में एक जैसा डेवलपमेंट की क्रिया होगी। सामान्य से विशिष्ट का क्या अर्थ होता है, डेवलपमेंट की क्रिया में विकास क्रम में कोई बालक पहले सामान्य क्रियाएं करता है, उसके बाद विशिष्ट क्रिया करने का अर्थ है, मान लीजिए कोई आप बच्चा को कुरकुरे का पॉलीथिन दीजिएगा, तो पूरा हाथ पैर मारते हुए क्या करेगा, आगे बढ़ेगा। फिर वो रोने का आप देखते होंगे कि जब वो रोता है शुरुआती दौर में, तो पूरा अपने शरीर के हर भाग से गोड़ पटकता है, आंख से रोता है, हाथ पीटता है। लेकिन जब वो जैसे जैसे बड़ा होते जाता है तो फिर वो क्या करता है, सिर्फ उसके आँखों से ही आँसू निकलती है। ये हो गया आपका पहले वो सामान्य क्रिया का, इसके बाद वो क्या करता है, विशिष्ट क्रिया। अगर सिंपल शब्दों में समझे तो पहले बच्चा क्या करता है, सभी को पापा बोल देता है, मम्मा बोल देता है, लेकिन जैसे-जैसे उसका डेवलपमेंट होता है तो वो किसी एक पार्टिकुलर पर्सन, जैसे जो उसका रियल माँ है तो उसी को माँ बोलता है, जो बड़े पापा हैं तो बड़े पापा ही बोलते हैं। ठीक है? चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देखते हैं क्या है। पर निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर, यहाँ पर भी ये बहुत अच्छा पॉइंट है। पर निर्भरता से आत्मनिर्भरता क्या है, प्रारंभ में बालक जो होता है दूसरे पर निर्भर होता है, लेकिन वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, आत्मनिर्भर हो जाता है। पहले क्या होता है, पूरे वो माँ पर डिपेंड होता है, चाहे वो खाना खिलाना हो, कपड़ा पहनना हो, नहाना हो, सारा चीज़ क्या होता है, वो दूसरे पर निर्भर रहता है। लेकिन जैसे जैसे उसका विकास होते जाता है तो वो क्या करता है, खुद से वो सारा काम करने लगता है। अब यहाँ पर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है छठा, निश्चित प्रतिरूप का सिद्धांत, इसको हम लोग देखेंगे। मस्तकामुधी सिद्धांत, जिसको सेफिलोकोडल डेवलपमेंट सीक्वेंस, और दूसरा जो है निकट दूर विकास क्रम, यानी कि प्रॉक्सी मॉडल डेवलपमेंट सीक्वेंस भी बोला जाता है। इसको हम लोग एक पॉइंट को देखेंगे ध्यान से, क्या है मस्तकामुधी विकास जो सिद्धांत है, वह शरीर जो इसका जो इसमें जो डेवलपमेंट होगा क्या होगा, सिर से पैर की ओर होगा। कहने का अर्थ है जो ये आपका पहले माथा डेवलपमेंट होगा, इसके बाद ही आपका क्या होगा, हाथ और पैर की ओर यहाँ पर आपका वृद्धि होगा। ठीक है, यानी कि सबसे पहले आपका माइंड डेवलपमेंट होगा, इसके बाद आपका आँख, जो शरीर का जो पहले माइंड का जो इतना सारा भाग है वो डेवलप होगा, इसके बाद धीरे धीरे क्या होगा, नीचे की ओर आता जाएगा, आपका धड़ होगा, फिर आपका नाभि होगा, इसके बाद पैर, हाथ, सारा चीज़ डेवलपमेंट होगा। लेकिन निकट दूर विकास क्रम में क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। शरीर विकास पहले केंद्रीय भाग से प्रारंभ होकर केंद्र केंद्र से दूर की ओर होता है। इसके कहने का अर्थ है जो इसमें जो निकट दूर विकास क्रम का जो कहने का अर्थ है कि सबसे पहले आपका नाभि डेवलपमेंट होगा, यानी कि सेंटर वाला भाग डेवलपमेंट होगा, इसके बाद आपका क्या होगा, हाथ और माथा, यानी कि चारों तरफ डेवलपमेंट की क्रिया हो गई। ठीक है, यानी कि सबसे पहले आपका क्या डेवलपमेंट होगा, आपका बीच वाला नाभि डेवलपमेंट होगा, इसके बाद आपका उंगली पर कंट्रोल होगा। लेकिन कहने का अर्थ यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा मान्य वैल्यू है वो है मस्तकामुधी सिद्धांत, यानी सिर से पैर की ओर होने वाला डेवलपमेंट। ठीक है, जिसको सेफिलोकोडल सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पर क्या है, चक्र प्रवृत्ति का सिद्धांत क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। विकास कभी मंद गति से कभी तेज गति से होती है, आपको ही पता है, हमने सभी से शुरू से ही पढ़ रहा है, डेवलपमेंट की क्रिया को बहुत ही अच्छे से पढ़ रहे हैं हम लोग। यहाँ पर क्या होता है, डेवलपमेंट की क्रिया कभी मंद गति से होता है, हम लोगों ने समझाया कि पहले आपका शिशुआवस्था में क्या होता है, तीव्र होता है, बाल्यावस्था में थोड़ा मंद हो जाता है, फिर इसके बाद किशोरावस्था में तीव्र हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, अर्थात विकास चक्र प्रति के रूप में होती है, सरल नहीं होती है। कहने का अर्थ है जो मनुष्य का जो डेवलपमेंट होता है वो इस टाइप से चक्रीय होता है, यानी कि उसको रिकॉल करते हुए आगे बढ़ता है। यानी कि पहले आप कोई चीज़ को सीखे, फिर आप उसको क्या करते हैं, रिकॉल करते हुए थोड़ा सा
नीचे, फिर यानी कि आप एक-एक उसको टर्म को क्या करते हैं, याद करते हुए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा पीछे कर सकते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर ये नहीं कि आप सरल रूप से बढ़ रहे हैं तो बढ़ ही रहे हैं, ऐसा नहीं होता मनुष्य के डेवलपमेंट में। क्या होता है, चक्रीय रूप से होता है। ये उसका मनुष्य का जो डेवलपमेंट की क्रिया है, ये होता है। यानी कि कोई चीज़ को आप पहले पढ़े, फिर उसको याद किए, फिर आगे बढ़े, फिर उसको आप पीछे आ सकते हैं। और सरल गति जो कहने का अर्थ है कि आप पढ़ रहे हैं तो आप उसको लगातार कंटिन्यूअस चल रहा है, तो ऐसा नहीं होता है। जो मनुष्य की जो प्रक्रिया है, जो सिद्धांत है, वो क्या होती है, चक्रीय रूप से होती है। वंशानुगत एवं वातावरण की अनुक्रिया क्या है, इसका जो सिद्धांत है, विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण के गुणनफल का सिद्धांत है, योगफल का नहीं है। ठीक है, यानी कि जो हम लोग ने शुरू में ही देखा कि जो डेवलपमेंट की जो क्रिया है, वो क्या होता है, हेरिडिटी और गुना इन्वायरमेंट होता है, ना कि यहाँ पर जोड़ नहीं होता है। इस बात को आप देखिएगा, यहाँ पर जोड़ नहीं होता है, इस बात को याद रखिएगा। यहाँ प्लस का चिन्ह नहीं होगा, क्या होगा, गुना का होगा। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। किस मनोवैज्ञानिक ने इसको दिया है, इस फॉर्मूला को आप लोग कमेंट बॉक्स में डालिएगा। ठीक है, यानी कि जो डेवलपमेंट की क्रिया होगी, गुणनफल होगी। यहाँ पर सीधे तौर पर देख सकते हैं, जो वातावरण एवं जो है वंशानुक्रम का गुणनफल होगा, योगफल नहीं होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ पर देखिए, हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जो मानव के डेवलपमेंट को प्रभावित करता है। तो पहला हेरिडिटी हो गया, यानी कि वंशानुक्रम हो गया। दूसरा इन्वायरमेंट, यानी कि पर्यावरण हो गया। तीसरा न्यूट्रिशन, यानी कि पोषण आपको किस प्रकार से मिल रहा है। फिर चौथा हो गया डिजीज, हो गया कि बीमारी किस प्रकार से है। ग्लैंड, यानी कि आपका ग्रंथि किस प्रकार से आपको वर्क करता है। बायोलॉजिकल, यानी कि जो दो प्रकार के हैं, मनुष्य फीमेल मेल, उसमें यानी कि बायोलॉजिकल टर्म की पुरुष में किस प्रकार से डेवलपमेंट होता है, पहले होता है महिला में कि पुरुष में होता है, ये हम लोग सारे बातों को देखेंगे। इंटेलिजेंस, आपकी बुद्धि किस प्रकार से काम करती है। रे, किरण, यानी कि जैसे आप लोग देखते होंगे सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण का इफेक्ट क्या पड़ता है डेवलपमेंट पर। इसके बाद हम लोग सोशल, सोसाइटी है, समाज का आपका क्या प्रभाव पड़ता है आपके डेवलपमेंट पर। सारे बातों की चर्चा हम लोग इस ये सारे पॉइंट को हम लोग आने वाले सेकेंड वाले वीडियो में सारे बातों को एक एक करके देखेंगे। इसको हम लोग डील से पढ़ाएंगे। ये मैंने आज सिर्फ ऐसे ही लिया है, छोटा सा पॉइंट की इसको आज लिया था। इसको नेक्स्ट वाले वीडियो में सारा एक एक पॉइंट को, हेरिडिटी किस प्रकार से प्रभावित करती है उसको पूरे डीप से पढ़ेंगे। इन्वायरमेंट किस प्रकार से प्रभावित करती है उसको डीप से पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग सारी चीज़ को देखेंगे कि किस प्रकार से किस टर्म को लिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं, वातावरण किस प्रकार से प्रभावित करता है, किस मनोवैज्ञानिक ने वातावरण के अंतर्गत क्या बोला है, हेरिडिटी के अंतर्गत क्या बोला है, शिक्षा पर क्या प्रभाव है। सेकंड आने वाला वीडियो में सारा चीज़ को देखेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। ऐसे ही वीडियो सीरीज चलता रहेगा। आप लोग का अगर प्यार बना रहा तो हम लोग जेटेट की तैयारी स्टार्ट कर दिए हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जेटेट आने के बाद 6 महीना का समय दिया जाएगा, तो आप लोग सारे चैप्टर को कवर नहीं कर पाइएगा, क्योंकि बहुत ही बड़ा सिलेबस होने वाला है। 200 नंबर का प्राइमरी में एग्जाम होने वाला है अब। तो ऐसे में ईवीएस में 60 नंबर रहेगा। बचपन बाल विकास कोई बदलने वाला तो टॉपिक्स है नहीं, जो भी बदलेगा नया ऐड ही होगा। तो आप लोग नियमावली 2012 को देख लीजिए, टेलीग्राम में दिया हुआ है, पूरा नियमावली को मैंने छोड़ दिया। अगर आप लोग नहीं लिए हैं तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल देंगे। प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा आप लोग, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको 3 काम करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर आप लोगों ने पूरा वीडियो को देखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को 3 काम करना है, वीडियो को पहले लाइक कर देना है, दूसरा कमेंट करना है कि आप लोगों को वीडियो कैसा अच्छा लगा या नहीं लगा। इसके बाद ऐसे ही वीडियो आता रहेगा, अपने दोस्तों तक शेयर करना है कि जेटेट की पढ़ाई इस लक्ष्य जेटेट एग्जाम पर बहुत ही डीप से पढ़ाया जाएगा, एक एक टॉपिक्स को पढ़ाया जाएगा। इसके बाद आप लोग सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, यहाँ पर सारे बातों को लेकर डोंट फॉरगेट फॉर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को ऑल पर टिप दीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए आने वाले वीडियो का। धन्यवाद साथियों, ऐसे ही वीडियो मिलता रहेगा। आने वाली वीडियो में आप लोग को ऐसे ही सारे सीरीज़ को कंप्लीट करवा दिया जाएगा। धन्यवाद। अपने दोस्तों तक शेयर करना नहीं भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।